हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि ग्रेड 10th का है, इसका चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। जनार्दनस्य, ये श्री कृष्ण को कहा गया है। पश्चिम, अंतिम, फाइनल मैसेज। संदेशः, मैसेज। Janardana, it means Sri Krishna. Pashchima, it means final. And Sandesha, it means message. So, the final message of Sri Krishna. So, let's start this chapter. In Sanskrit literary field, great poet Bhas is well reputed for writing plays and has written 13 plays which are known as भास नाटक चक्रम। संस्कृत साहित्य में हम जानते कि महान कवि भास, जो कि नाटकों की रचना के लिए बहुत ही फेमस है, राइटिंग प्लेज, जो नाटकों की रचना के लिए बहुत ही फेमस है। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं, जिसे हम भास नाटक चक्रम के नाम से जानते हैं। The excerpt presented here is taken from his one-act play Doot Ghatotkacham, which is one of these 13. इसमें यहाँ अंश प्रस्तुत किया गया है, जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, वह इनके एक अभिनय नाटक से लिया गया है। The theme of the excerpt is based on the Mahabharata. Battle of Mahabharata is going on in Kurukshetra and today Abhimanyu is unjustly killed in it. इसमें महाभारत के युद्ध में महाभारत पर आधारित ये जो एक पाठ है, महाभारत पर आधारित है और ये कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा है, जिसमें क्या हुआ है, अभिमन्यु की हत्या हो गई है। आज अभिमन्यु की हत्या हो गई है। Hence Arjun is very sad and has announced to kill them who had killed Abhimanyu. अर्जुन इस बात से बहुत ही दुखी है और उसने यह कहा कि जिसने भी अभिमन्यु को मारा है वह उसे मार देगा। In this tragic situation, Sri Krishna thinks to try once again to prevent this war anyway. श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। श्री कृष्ण इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास करने के बारे में सोचते हैं। By putting forward the tragic incident of Abhimanyu's killing and the sorrowful situation of Pandavas in front of Dhritarashtra and Duryodhana, Sri Krishna plans to convince Dhritarashtra. He selects Ghatotkach as his envoy and sends through him a message of treaty. But engrossed in the madness of war, Duryodhan, his companions Shakuni and others are not ready to listen to the message of treaty. At last, Ghatotkach make them listen to the final message of Sri Krishna. इस अंश में हम देखते हैं कि अभिमन्यु की जो हत्या की गई, उससे ये बहुत ही एक दुखद घटना है और पांडवों की दुखद स्थिति को पांडव बहुत ही दुखी हैं। तो उनका ये सिचुएशन को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने रखकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को मनाने की
कोशिश करते हैं, उनको योजना बनाते हैं कि उनको मनाया जाए धृतराष्ट्र को कि ये युद्ध आगे नहीं हो, और इसके लिए वो घटोत्कच को अपना दूत बनाते हैं, मैसेंजर जिसे हम कह सकते हैं। वो धृतराष्ट्र के पास जाने के लिए, दुर्योधन के पास जाने के लिए घटोत्कच को मैसेंजर के रूप में सेलेक्ट करते हैं और उसे मैसेज देने के लिए भेजते हैं। लेकिन युद्ध के पागलपन में दुर्योधन कि नहीं, युद्ध करना ही है, युद्ध के पागलपन में दुर्योधन, उसके साथी शकुनी और अन्य लोग इस घटोत्कच के संदेश को सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि ये क्या कहने आया है। वो युद्ध के लिए इतने पागल हो जाते कि युद्ध तो करना ही है। लास्ट में घटोत्कच उन्हें कृष्ण का अंतिम संदेश देते हैं और क्या उनके बीच में संवाद होता है, क्या बातचीत होती है, वो बताया गया है। The interesting dialogues of Ghatotkacha and Envo with Duryodhana and Shakuni produces dramatic pleasure. Selecting Ghatotkacha, a son of Daemoness, as a character, Bhash had successfully tried to create an impression of demonic tendency of Duryodhana on mind of audience. On one hand, Ghatotkacha, son of Daemoness, जो राक्षसी है हिडिंबा, उसका पुत्र होता है घटोत्कच, behaves like a man, and no, on other hand, Duryodhana, son of a human, behaves like a demon. Bhash, with his skillful dramatic art, has created beautiful contradiction here. At the end, the misbehavior of Duryodhana becomes the cause of destruction of Kuru race. The whole of his race, the fact one who does not accept the proposal of compromise ruins himself and his family is shown through this play. इसमें हम देखेंगे कि घटोत्कच के संवाद को, उसके डायलॉग को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है और इसमें दुर्योधन और शकुनी के साथ एक दूत नाटकीय को प्रस्तुत किया गया है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। घटोत्कच को एक चरित्र के रूप में, जो कि घटोत्कच कौन है, दानव के पुत्र के रूप में चुनते हुए भाष ने, यानी जो जिसको इसने लिखा है, भाष ने दर्शकों के मन पर दुर्योधन की राक्षसी प्रवृत्ति का एक प्रभाव पैदा करने का सफल प्रयास किया गया है कि दुर्योधन ने किस प्रकार से युद्ध को नहीं रोकना चाहा, राक्षसपन, कैसे वो बातों को नहीं मानते हुए युद्ध को और बढ़ाने की प्रवृत्ति, उनकी सोच को दिखाया गया है। एक और घटोत्कच जो दानव का पुत्र, हिडिंबा का पुत्र है, एक मनुष्य की तरह बिहेव करता है, लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे कि दुर्योधन है एक मानव का पुत्र होते हुए, घटोत्कच एक दानव, एक राक्षस का पुत्र होते हुए कैसे वो युद्ध को रोकना चाह रहा है, उस चीज को हमें दिखाया गया है। लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन जो कि एक मानव का पुत्र है, वो एक दानव की तरह व्यवहार कर रहा, बिहेव कर रहा है, एक राक्षस की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमें देखने को इसमें मिलेगा। भाष ने, कवि जो इनके राइटर है, भाष ने अपनी बहुत ही अच्छी नाटकीय आर्ट को, नाटकीय कला को हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। अंत में हम देखेंगे कि दुर्योधन का दुर्व्यवहार कुरु जाति के विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन का ऐसा बिहेवियर कुरु जो डायनेस्टी है, जो कुल है, उसके अंत का कारण बनता है और उनकी पूरी जाति, जो कि वह कोई व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं,
वो कैसे अपने परिवार को बर्बाद कर देता है, इस नाटक के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके डायलॉग को देखते हैं। ये है घटोत्कच, जो दूत का काम कर रहा है, मैसेंजर का काम कर रहा है। क्या बातें होती हैं ये हम देखते हैं। घटोत्कच प्रविश्य, घटोत्कच प्रवेश करता है। अये अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र, अत्र भवान दिस रिस्पेक्टेड सर। प्रवेश करके कहता है, अरे पुण्य, आप पुण्य धृतराष्ट्र हैं, आप पुण्य धृतराष्ट्र है। वो एंटर करते हुए ही कहता है कि आप पुण्य रिस्पेक्टेड जो धृतराष्ट्र हैं। अनार्य शतस्य उत्पादिता, शतस्य यानी 100 अनार्य पुत्र के जनक है। अनार्य पुत्र, अनार्य का मतलब होता है अनवर्दी सन्स, अनवर्दी सन्स। पितामह अभिवादये घटोत्कच, घटोत्कच आपका अभिवादन करता है, आपको प्रणाम करता है। इत्यदोर्तकते, इत्यदोर्तकते मतलब आधे शब्द को बोलते ही, आधे सेंटेंस को बोलते ही रुक जाता है और कहता है न न, नहीं नहीं, अयम अक्रम, अक्रम मतलब यह सही क्रम नहीं है, यह सही सीरीज नहीं है। युधिष्ठिरादश्च मे गुरुवः भवन्तम् अभिवादयन्ति पश्चात घटोत्कचो अहम अभिवादये। यह क्रम जो है, यह सीरीज है प्रणाम करने का, यह गलत है। घटोत्कच नहीं नहीं, यह मेरा क्रम भंग है। पहले युधिष्ठिर और बाद में गुरुजनों को, फिर बाद में मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले युधिष्ठिर और गुरु आपका अभिवादन करते हैं, उसके पश्चात मैं घटोत्कच आपका अभिवादन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। एंटरिंग, प्रविश्य, एंटरिंग। Here is his majesty Dhritarashtra, the father of the ignoble 100. Grandfather, here I salute you. I am Ghatotkacha. Having uttered half of that word, no, no, this is not the proper order. It is my elders Yudhishthir and the rest that salute you, and after them I, Ghatotkacha, salute you. धृतराष्ट्र, एही एही पुत्र, कम कम माय सन, आओ आओ पुत्र। घटोत्कच, अहो कल्याणं खलु अत्र भवान, कल्याणां प्रसूतिं पितामहमाह भगवान चक्रयुद्ध, पितामह ग्रैंडफादर। एही एही पुत्र, कम सन कम। कल्याणम, कल्याणम ऑफ द गुड थिंग्स। चक्रयुद्ध, चक्र को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। तो आप श्री कल्याणकारी हो, ये घटोत्कच कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आप श्री कल्याणकारी हो। कल्याणकारी, कल्याण करने वाले। कल्याणाम प्रसूतिम पितामह माह भगवान चक्रयुद्ध, भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण पुरुष वस्तुओं को उद्भव स्थान आप पितामह की, पितामह को कहा है कि अच्छे कल्याण करने वाले ही पितामह है, ऐसा श्री कृष्ण ने माना है। इट मीन्स घटोत्कच, ओ हाउ नोबल योर मजेस्टी इज, लॉर्ड श्री कृष्ण, Welder of the discus has this message to my grandfather, the source of all auspicious thing. जो सबसे पवित्र स्रोत में ग्रैंडफादर पितामह आपको कल्याणकारी कृष्ण ने माना है। धृतराष्ट्र, आसनात उत्थाय, धृतराष्ट्र है वो अपने आसन से उठते हैं। किम आज्ञापयति भगवान चक्रयुद्ध, क्या आज्ञा दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। चक्रयुद्ध, श्री कृष्ण, यहाँ जनार्दनस्य चक्रयुद्ध, ये श्री कृष्ण के नाम है।
धृतराष्ट्र यह सुनते ही अपने आसन से उठ जाते हैं, अपने सीट से उठ जाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या आज्ञा दिया है। धृतराष्ट्र rising from his seat, what are the commands of the divine wielder of the discus? सबसे पहले घटोत्कच एंटर होता है, प्रणाम करता है खुद, फिर कहता है कि नहीं नहीं, यह तो अक्रम है, क्रम भंग है, सीरीज वाइज नहीं है। सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर उनके गुरु आपको अभिनंदन करते हैं, फिर उसके बाद में घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूं। तो धृतराष्ट्र उसको कहते हैं कि इधर इधर पुत्र, कम सन कम। तो घटोत्कच कहता है कि कल्याणकारी हो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं आपके लिए पितामह। धृतराष्ट्र कहते हैं अपने आसन से सुनकर उठकर, अपने आसनात से उठकर, आसन से उठकर, अपनी सीट से उठकर कि श्री कृष्ण ने क्या आदेश दिया है। घटोत्कच न न न आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। न न नहीं नहीं नहीं, आसनस्थेन अपने सीट से आपको, भवता आपको उठने की जरूरत नहीं है। श्रोतव्य शुड बी हियर्ड जनार्दनस्य संदेशः, आप ऐसे ही श्री कृष्ण के संदेश को सुनिए, आप बैठकर ही श्री कृष्ण के संदेश को सुनिए। नो नो नो, योर मजेस्टी शुड लिसन टू द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण बीइंग सीटेड ऑन द सीट। धृतराष्ट्र यदा ज्ञापयति भगवान चक्रयुद्ध, जैसी श्री कृष्ण की आज्ञा, फिर उपविशति और वो बैठ जाते हैं। एज लॉर्ड श्री कृष्ण कमांड्स, सिट डाउन। घटोत्कच पितामह श्रूयताम, हा वत्स अभिमन्यु, हा वत्स कुरुकुल प्रदीपः, हा वत्स यदुकुल प्रवालः, तौ जननी मातुलम मामपि परित्यज्य पितामहं द्रष्टुमाशया स्वर्गम विगतोऽसि। पितामह, एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति, ततः क्षिप्रम् इदानीम् आत्मबलाधानं कुरुष्व, यथा ते पुत्र शोक समुत्थितोर्गीर्णः दहेत प्राणमयम् हवीरिति। पितामह सुनिए, घटोत्कच है कि पितामह सुनिए, हाँ पुत्र, अभिमन्यु पुत्र, कुरुकुल के तेजस्वी दीपक, प्रदीप दीप यानी दीपक, कुरुकुल के तेजस्वी दीपक, हाँ वत्स यदुकुल के वंशज, तौ जननी मातुम मामपि परित्यज्य, तुमने, ये किसके बारे में बोला जा रहा है? अभिमन्यु के बारे में, कि तुमने अपनी माता को, मातुल मामा को और मुझे छोड़कर, तुम मुझे छोड़कर पितामह को मिलने की आशा से तुम स्वर्ग को प्यारे हो गए। यानी अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, वो अपनी माँ को, अपने मामा को और पिता मामापी मतलब धृतराष्ट्र, इन सभी को छोड़कर स्वर्ग को चले गए हो पितामह से मिलने। पितामह एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्य तावत ईदृशी खलु अवस्था। पितामह पुत्र की एक पुत्र के विनाश से, एक पुत्र के मृत्यु से, यानी अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन की यह दशा है, यह हाल हो गया है अर्जुन का, तो आपका क्या होगा? तो शीघ्र ही आप क्या कीजिए, का पुनर्भवतो भविष्यति, तो आपका क्या हाल होगा? ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुष्व, तो तुरंत आप शीघ्र ही अपने सारे सेना को वापस ले आइए, ले लीजिए। जो युद्ध में उनकी जो सेना लड़ने के लिए गई थी, आप उन सेनाओं को वापस बुला लीजिए। यथा ते पुत्र शोक समुत्थितोर्गीर्णा दहेत प्राणमयम हवीरिति। हवीरिति यानी सैक्रिफिशियल ऑब्लेशन।
तो आप अपनी सेना को वापस ले लीजिए और पुत्र के शोक से जो दुख हुआ है वह अग्नि की तरह हमारे प्राण को कहीं जला नहीं दे। पुत्र शोक से लोगों के मन में, अर्जुन के मन में और उनके दुर्योधन लोगों के मन में भी लड़ने की बहुत ज्यादा चाह है, तो ये कहीं और अग्नि की तरह सबको जला नहीं दे। इसीलिए वो घटोत्कच कृष्ण का संदेश लेकर आता है और कहता है कि ये युद्ध को रोकने के लिए प्रयास करता है, जो कृष्ण ने संदेश दिया था घटोत्कच के माध्यम से। घटोत्कच, लिसन ग्रैंडफादर, ओ चाइल्ड अभिमन्यु, ah my child, the lamp of the Kuru dynasty, the scion of Yadukul family, you have left your mother and me, your maternal uncle too, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. Grandfather, such is the plight of Arjun as a result of the death of one son. What then will be yours? So quickly summon up all the strength of your soul, so that the fire rising from the grief for your sons should not burn your life like an oblation. शकुनी, अब शकुनी इसके बीच में आता है, क्या बातें होती हैं। यदि स्याद वाक्य मात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा, वाक्य वाक्य यदि भवेत सर्व क्षत्र वध कृत। वाक्य मात्रेण, सिर्फ वाक्य से, मेयरली बाय स्पीच, वसुंधरा यानी अर्थ, सर्व क्षत्र वध किलिंग बाय ऑल, कृता भवेत विल बी अकम्प्लिश्ड। शकुनी कहता है मात्र वाक्य बोलने से इस पृथ्वी की जीत, अगर हम सिर्फ बोलने से ही इस पृथ्वी को जीत लेते, तो एक वाक्य से ही संपूर्ण क्षत्रियों का क्यों नहीं नाश हो जावे, संपूर्ण क्षत्रियों का वध हो जावे। सिर्फ एक वाक्य बोलने से ही जब हम अर्थ को जीत लेते, तो वाणी बोलने से, वाक्य बोलने से फिर क्यों नहीं सारे क्षत्रियों की भी जीत हो जाए, सभी क्षत्रियों का, ये एक वाक्य से ही संपूर्ण क्षत्रियों का हो जावे। शकुनी, if it were possible to conquer the earth by mere words, if by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed killed. तो फिर एक वाक्य सिर्फ बोलने से अगर हम अर्थ को जीत सकते हैं, तो फिर एक वाक्य के बोलने से ही सबका वध क्यों नहीं हो जाए, जितने भी क्षत्रियो हैं उनका। घटोत्कच, शकुनी रेशा व्याहरति, भो शकुने अच्छान विमुच्य भव बाण योग्य। घटोत्कच कहता है यह शकुनी बोल रहा है, शकुनी जो धृत का, उसको क्या कहा जा रहा है घटोत्कच के द्वारा, अच्छान यानी डाइस, पासा जिसे हम कहते हैं। तो तुम डाइस को छोड़ो, पासे को छोड़ो और बाण को पकड़ो, एरो, बाण को पकड़ने योग्य हो जाओ। अब इसको ये टॉन्ट मार रहा है घटोत्कच, जब शकुनी उसको कहता है कि सिर्फ बोलने से ही अगर हम अर्थ को जीत सकते हैं, पृथ्वी को जीत सकते हैं और क्षत्रियों का वध कर सकते हैं, तो घटोत्कच भी बोलता है कि तुम पास से खेलना बंद करो और बाण पकड़ने योग्य हो जाओ। घटोत्कच, this is Shakuni speaking. O Shakuni, leaving dice by prepared for fighting with the arrows. दुर्योधन, अब इसी बीच में दुर्योधन कहता है भो प्रकृतिम गतः वयमपि खलु रौद्रा राक्षसो ग्रस्व भावा। अरे ओ, उस अपने स्वभाव पर गए हो, तुम तो अपने प्रकृति, अपने स्वभाव पर गए हो, अपने नेचर्स पे गए हो। हम तो राक्षसों की तरह रौद्र रूप, क्रोध होना, रौद्र रूप, भयंकर रूप
धारण करने वाले जैसे स्वभाव रखते हैं। जैसे राक्षस कैसे अपने रौद्र रूप को धारण करता है, वैसे ही हम राक्षस की तरह रौद्र हैं, भयानक है। तुम तो अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव पर गए हो, अपनी स्वभाव को दिखा रहे हो, अपने स्वभाव पर गए हो, अपने नेचर्स पे गए हो। लेकिन हम सब तो रौद्र रूप राक्षस जो कि भयंकर होते हैं उनकी तरह प्रकृति रखते हैं, उनकी तरह हम नेचर रखते हैं। दुर्योधन, aha, he displays his original nature. We too are terrible. हम सब भयंकर हैं। Having the fierce nature of demons. राक्षस की तरह रौद्र रूप है इनका, भयंकर रूप है। राक्षसो ग्रस्त भावा, having the fierce nature of demons. नेक्स्ट है घटोत्कच, शांतम पापम शांतम पापम। घटोत्कच इनको शांत कराने की कोशिश करता है। राक्षसेभ्यो अपि भवन्तः एव क्रूरतरः कुतः न तु जतु गृहे सुप्तान् भ्रातॄन् दहन्ति निशाचरः शीरसि न तथा भ्रातुः पत्नी स्पृशन्ति निशाचरः। घटोत्कच जो है वो कहता है कि पाप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है, तुम सब तो कैसे नेचर्स वाले हो, तुम तो राक्षसों की तरह क्रूर हो, बहुत ही क्रूअल नेचर वाले हो, राक्षसों की तरह तुम सब क्रूअल हो, ऐसा बिहेव करने वाले हो, तुम तो राक्षसों की तरह हो। न तु जतु गृहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचर। निशाचर यानी राक्षस, निशाचर यानी राक्षस। एक जो राक्षस होता है वो भी क्या करता है कि निशाचर भी जतुगृह, जतुगृह इट मीन्स इन द हाउस मेड ऑफ लैक, जो लाख का जतुगृह, जो हाउस बना हुआ रहता है, जो घर बना हुआ रहता है, उसमें सोए हुए भाइयों को निशाचर राक्षस भी उसमें सोए हुए लोगों पर उसको जलाता नहीं है। शीर्षि न भ्रातृ पत्नी स्पृशन्ति निशाचर, और न उनकी भ्रातु पत्नी, उसके भाई की पत्नी पर वो शीर्षि यानी हेड पर हाथ फेरता है। तो निशाचर भी कैसा होता है, निशाचर भी लाच गृह में सोते हुए अपने भाइयों पर और भाइयों की पत्नियों पर, न अपने भ्रातृ भाई पर और न उनकी पत्नियों पर। यहाँ निशाचर का उदाहरण देकर वो समझा रहे कि निशाचर भी जो होते हैं, जो राक्षस भी होते हैं, वो लोग भी लाख गृह में सोए हुए अपने भाइयों को जलाते नहीं है, सोए हुए भाइयों को जलाते नहीं है, और ना ही अपने भाइयों की पत्नियों पर, उनके मस्तक पर, उनके माथे पर हाथ ही लगाते हैं, हाथ का स्पर्श ही लगाते हैं। इसका ये ट्रांसलेशन देखते हैं। घटोत्कच, हेवन फॉरबिड, you are much more ruthless than demons, because the demons do not burn their brothers asleep in house of lack. Similarly, the demons do not touch that way the head of a brother's wife. दुर्योधन, दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागतः गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयम दूतघातक। दुर्योधन कहता है कि तुम यहाँ दूत बनकर आए हो, मैसेंजर बनकर आए हो, तुम यहाँ दूत बनकर आए हो, युद्ध करने के लिए नहीं आए हो, जो तुम हम सबसे झगड़ रहे हो। मैसेज देने आए हो तो मैसेज दो, यहाँ से मैसेज लेकर लौट जाओ, अपने गृहीत्वा गच्छ, अपने घर चले जाओ। तुम यहाँ मैसेज देने आए हो, मैसेंजर बन के आए हो, दूत बनकर आए हो, युद्ध करने के लिए नहीं आए हो। तो यहाँ से मैसेज लो और दूत घातक, संदेशम न वयम दूत घातक, तुम यहाँ दूत बनकर आए हो,
युद्ध करने के लिए नहीं आए हो, संदेश ले जाओ और दूत के हत्यारे हम सब है जो, हम सब दूत के हत्यारे, मैसेंजर को हत्या नहीं करना चाहते हैं, ऐसा दुर्योधन बोल रहा है कि तुम मैसेज देने आए हो, मैसेंजर का काम करने आए, मैसेंजर हो तो तुम मैसेज देकर जाओ, युद्ध करो मत, तुम यहाँ से लौट जाओ, हम सब किसी मैसेंजर को मारने वाले नहीं बन सकते हैं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। घटोत्कच सरोषम गुस्सा के साथ में, किम दूतः इति मां प्रदर्शयसि मां तावत भो न दूतो अहम प्रहध्वम समाहता सर्वे उत्तिष्ठन्ति। घटोत्कच गुस्से के साथ बोलता है, क्या दूत कहकर तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, दूत कहकर तुम मुझे अपमानित, प्रदर्शयसि, प्रदर्शयसि यू आर इंसल्टिंग, प्रहरध्वम ऑल ऑफ यू स्ट्राइक, तुम दूत कहकर मेरा अपमान करते हो, मां तावत वो न दूतो हम, मैं सुन लीजिए मैं दूत नहीं हूं, प्रहरध्वम समाहता, तो तुम सब एक साथ मेरे ऊपर प्रहार करो। तो ऐसा सुनते ही सारे लोग उठ जाते हैं। दुर्योधन, ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ का। दुर्योधन, यू हैव इंडेड कम हियर एज एन एनवो एंड नॉट टू फाइट, टेक योर मैसेज एंड गो, वी आर नॉट दोज हु किल द मैसेंजर्स। घटोत्कच एंग्रीली गुस्से के साथ कहता है, आर यू इंसल्टिंग मी saying that I am an envoy? No, indeed, I am not an envoy. Strike me altogether. मेरे ऊपर सारे लोग हमला करो। तो यह सुनते ही सारे लोग उठ जाते हैं। तभी इनके बीच में धृतराष्ट्र ये कहते हैं, पौत्र घटोत्कच मर्शयतु भवान मदवचनान वंगंता भव। पौत्र यानी पुत्र, घटोत्कच तुम इसे क्षमा कर दो, मर्शयतु यानी फॉरबियर, क्षमा कर दो, तुम इन्हें क्षमा कर दो। धृतराष्ट्र कहते, पुत्र घटोत्कच तुम इन्हें क्षमा कर दो, मेरे वचनों का पालन करो, मेरे वचनों को, मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनो। घटोत्कच भवतु भवतु पितामहस्य वचनात् दूतो अहमस्मि भो भो राजनः श्रूयताम जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। घटोत्कच कहता है कि अच्छा अच्छा, भवतु भवतु अच्छा अच्छा, पितामहस्य वचनात् दूतो अहमस्मि, पितामह के कहने पर हम दूत हैं, ठीक है, पितामह के कहने पर हम दूत हैं। भो भो राजना, भो भो राजना, अरे अरे राजा, श्रूयताम सुनो, जनार्दनस्य पश्चिमा संदेश, जनार्दनस्य कृष्ण के पश्चिमा अंतिम संदेश को सुनो। धर्मम समाचर कुरु स्वजन वेपेक्षाम यत कांगेशितम मनसि सर्वमिहानुतिष्ठत जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी सूर्याम शुभि समसमुपश्यति वह कृतांतः। धर्मम समाचरः कुरु, धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, जो सही लगे, जो राइट हो, सही हो, उसे करो। स्वजनम पेक्षाम, और अपने भाइयों की चिंता करो। यत कांगीशितम मनसी, कांगीशितम डिजायर्ड, जो इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, वह अभी इसी वर्ल्ड में, इसी दुनिया में पूरी कर लो। जात्योपदेशा इव पांडव रूपधारी सूर्याम शुभि समुपश्यति वह कृतांत। उपश्यति विल कम नियर यू, समम विथ, सूर्याम शुभि विथ द रेज ऑफ द सन। तो धर्म का आचरण करो, अपने भाइयों की चिंता करो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो अभी ही पूरी कर लो, क्योंकि जो
ये तुम्हारे लिए मैं हितकारी संदेश देता हूं, तुम्हारी भलाई के लिए संदेश है कि पांडवों के रूप में यमराज सूर्य के किरणों के साथ तुम्हारे पास आएंगे। यमराज के रूप में, यमराज क्या होता है? प्राणों को लेने वाला रहता है। तो यमराज के रूप में पांडवों का रूप धारण करके यमराज सूर्य के किरणों के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। इतना यह संदेश देता है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। धृतराष्ट्र, घटोत्कच माय ग्रैंडसन, प्लीज forbear by heed to what I am saying. Ghatotkacha, all right, let it be. I am an envoy at grandfather's word. Grandfather के कहने से मैं दूत हूँ। O you kings, listen to the final message of Sri Krishna. Do what is right. Do what is right. Fulfill the particular expectations of the brothers. Whatever is desired in your mind, do all the here in this world. For with the rays of the sun, that in the guise of Pandavas, as if it was the most excellent advice, will come upon you. तो इस प्रकार से ये संदेश के रूप में घटोत्कच धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुए थे। इसी संदेश को यहाँ महाभारत को रोकने के लिए एक योजना बनाई गई थी कि ये महाभारत रुक जाए, लोगों की हत्या नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।